सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सब लोगों को प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का। आज फिर से आप सबके सन्मुख पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे लेके आया। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का। आइए, आज संडे का दिन है। प्रभु की महिमा हम लोग मिलकर करते हैं और प्रभु के वचन में हम लोग चलेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आइए सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से मैं तेरे चरणों में आता हूं मेरे खुदा। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, तेरी उपस्थिति में आता हूं जो तूने मुझे दी है पहले दिन से लेकर अब तक। मैं धन्यवाद करता हूं यीशु राजा, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्व ज्ञानी, प्रेमी परमेश्वर मेरे खुदा। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु राजा, तूने आज मुझे और मेरे पूरे परिवार को आज का दिन दिखाया, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु जिंदा की जमीन पर रखा मेरे खुदा। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जितने भी लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं प्रभु जी, मेरे भाई मेरे बहन, इन सबको पिता परमेश्वर मैं तेरे बलवंत और तेरे जोरावर हाथों में सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे बलवंत और तेरे जोरावर हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरी महिमा तेरी आराधना हम लोग मिलके करते हैं, क्योंकि केवल तू ही योग्य खुदा है। प्रभु जी तेरे अलावा और कोई भी नाम नहीं है पिता परमेश्वर स्तुति और आराधना की जो योग्य हो पिता परमेश्वर, क्योंकि बाइबल कहती है देयर इज नो एनी अदर अबव द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट इज हायर देन एनी अदर नेम। यस लॉर्ड, हालेलुया। You almighty Father, thank you Jesus Christ, thank you Lord, hallelujah. There is salvation in this name, there is power in this name, there is a miracle in this name, there is answering the prayer in this name, hallelujah. Thank you Father. धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरी आराधना तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। खुदा बाप प्रभु जी तेरा वचन बांटने जा रहा हूँ प्रभु जी। इस वचन के द्वारा प्रभु जी तो सबके जीवन में जो लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, और बाद में भी जो लोग इस वीडियो को सुनेंगे, उन सबके जीवन में तेरा अद्भुत कार्य मांगता हूं मैं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर तेरी कलीसिया तो बना रहा है मेरे पिता परमेश्वर, और तेरी सच्ची और खरी शिक्षा मेरे खुदा और प्रभु जी, मैं और मेरे बहुत से और भाई जो मसीह मंथन बैठक से हैं, हम लोग तेरी सच्ची और खरी शिक्षा लोगों तक पहुंचा रहे हैं प्रभु जी। तूने मुझे इस योग्य बनाया, मैं खुदा प्रभु में तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं पिता परमेश्वर तेरा बेटा क्राइस्ट सुरेंद्र चौहान जो चंडीगढ़ से पिता परमेश्वर तूने सेवा के लिए मुझे चुना प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और मसीह मंथन बैठक के लिए भी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। तूने खरी शिक्षा के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म दिया। ब्रदर दानी राज जी को मैं तेरे बलवंत और तेरे जोरावर हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। उस ब्रदर के द्वारा तूने हमें सच्ची और खरी शिक्षा देने का प्रकाशन दिया, मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा। और पिता परमेश्वर ये वचन जो तुझे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम सबको देना है पिता परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में रहकर मैं करूं पिता परमेश्वर। तेरी अगुवाई में रहकर मैं तेरा वचन बांटने जा रहा हूं प्रभु जी। तेरे पवित्र लहू से मैं अपने आप को कवर करता हूं, प्रोटेक्ट करता हूं। कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी स्पिरिट, नेगेटिव स्पिरिट यीशु मसीह के नाम से मैं दूर करता हूं प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा मैं तुझे देता हूं मेरे खुदा बाप यीशु राजा। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आशीष मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करे पिता। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सब लोग खुश होंगे यीशु मसीह के महान नाम से। थैंक यू जीसस। आइए एक छोटा सा गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे हम लोग यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दुआ से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सच में मेरे खुदावंद बाप पिता परमेश्वर, तूने हम सबको पिता परमेश्वर तेरे उपकारों से, तेरी आशीषों से मेरे खुदा मन तूने हमें भरा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा, हालेलुया। जितने भी लोग इस समय, मेरे भाई मेरे बहन इस समय इस वचन को, इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, उन सबके जीवन में पिता परमेश्वर तेरा अद्भुत कार्य मांगता हूँ मैं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा वचन प्रभु जी, पवित्र आत्मा जो तेरी ओर से आज तू देने जा रहा है प्रभु जी, तेरे इन बच्चों के लिए प्रभु जी, तेरे जीवन में पिता परमेश्वर, इनके जीवन में मेरे खुदा प्रभु जी, एक एक के जीवन में प्रभु जी वो अद्भुत कार्य कर रहेंगे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। उनके ये जो वचन प्रभु जी आज उनके जीवन में, जो भी पिता परमेश्वर, जो लोग भरमाए हुए हैं यीशु राजा, जो लोग पिता परमेश्वर अब किसी न किसी मुसीबतों में है, किसी न किसी दिक्कतों में, परेशानियों में है पिता परमेश्वर, बीमारियों में है प्रभु जी, उन सबको पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे खुदा प्रभु जी तो चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आशीष मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करे पिता, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए सब लोग वचन की तरफ जाएंगे। वचन में आने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, क्योंकि हमने देखा है आज जो हमारे जीवन में, आप सबके जीवन में, लोगों के जीवन में जो चल रहा है, बहुत से लोग आज, मैं दो कैटेगरी के ऊपर, दो ऑब्जेक्ट के ऊपर, दो सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात करने वाला हूं दोस्तों। आज ये दो चीज़ें, ये दो की फिगर जो है मेरे दोस्तों हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये दो की फिगर आज बहुत सारी चीज़ों के साथ इन्वॉल्व है। ये टू नंबर ऑफ फिगर के ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूं दोस्तों। आज आपको इन बातों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा मेरे दोस्तों। मैं उन सब से बात कर रहा हूं जो मसीह मेरे भाई और बहन हैं। मैं उन सब से बात कर रहा हूं जो गैर मसीह मेरे भाई और बहन हैं, चाहे वो मसीह हो चाहे वो गैर मसीह हो। यहाँ पर दो ही कैटेगरी हैं, गैर मसीह और मसीह, विश्वासी और अविश्वासी। यस यस, इन बातों के ऊपर हमें ध्यान देना है दोस्तों। ये दो कैटेगरी
सिर्फ दो कैटेगरी आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र आत्मा की महान अगुवाई में आकर। दोस्तों, आप लोग देखिए, आपके जीवन में आपने बहुत कुछ देखा है। दो फिगर, हर जगह पे दो फिगर बहुत महत्वपूर्ण काउंट होती है दोस्तों। अगर मैं बात करूं, हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूं, दो नेगेटिव और पॉजिटिव दो चीज़ें हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व होती है दोस्तों। अच्छा बुरा, सही गलत, पाप पुण्य, मीठा कड़वा, मैन वुमेन। मेरे दोस्तों, आप ये मत समझना कि मैं आपके सामने ऑपोजिट वर्ड्स में आपके सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन ये दो वर्ड्स ऑपोजिट वर्ड्स तो हैं, लेकिन दो वर्ड्स को ऑपोजिट वर्ड्स क्यों बोला गया? बहुत से ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं दोस्तों। सर्दी गर्मी, दिन रात, ठंडा गर्म, एवरीथिंग, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। ये दो वर्ड्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इनको ऑपोजिट वर्ड क्यों बोला गया है? क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ओके, तो अगर मैं आत्मिक बात करूं, अगर मैं स्पिरिचुअल बात करूं, तो वहां पर भी केवल दो ही नाम हैं। सब लोग जानते हैं, दो नाम सबके मुंह पे आता है, भगवान और शैतान। यस, वहां पर भी दो ही ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, दो ही ऐसे जो ऑपोजिट वर्ड हैं, ईश्वर और शैतान, भगवान और शैतान, परमेश्वर और शैतान। एंड द मेन इज जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह और शैतान। दोस्तों, इस बात को हमें बहुत ही गहराई से समझना होगा। ये दो शब्द हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं, आपकी बॉडी की बात करूं, हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं दोस्तों, जो पार्ट्स जो मैं अगर मैं बात करूं, तो वो भी दो ही कैटेगरी में जो हैं बंटे हुए हैं। दो आँखें हैं, दो कान हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं। राइट दोस्तों, नाक भी दो सुराख से हैं। आँखें जो हमें दो दी गई हैं, अच्छा और बुरा देखने के लिए, ये दो आंखें हमें दी गई हैं। कान अच्छा और बुरा सुनने के लिए। दोस्तों, ये दो चीज़ें हमेशा हमारे जीवन में साथ साथ चलती है, कंसिस्टेंटली साथ साथ चलती हैं। तो ये दो चीज़ों के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ दोस्तों। तो ध्यान से सुने मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, इन दो चीज़ों का जो तालमेल है, इन दोनों चीज़ों का, दो ऑपोजिट वर्ड्स का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यीशु मसीह की और शैतान की, ये दो ही वर्ड्स हैं जो धरती से लेकर स्वर्ग से लेकर सब जगह पे ये दो ही वर्ड काउंट होते हैं दोस्तों, शैतान और जीसस क्राइस्ट। दोस्तों, मत्ती 28:18 में बोला गया है यीशु मसीह के बारे में, पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। तो अगर पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है, तो उसके ऑपोजिट जो शैतान है, उसके पास भी वो अधिकार है। जो शैतान आज हमारे इस जगत में, इस संसार में लोगों को भरमा रहा है, अपनी उस ताकत की वजह से, अपने उस जो है सामर्थ्य की वजह से, जो आज लोग भरमाए जा रहे हैं दोस्तों। शैतान के पास भी इस धरती के अंदर, इस धरती के ऊपर लोगों को बहुत से जो है ऐसी जो है आज की हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी चीज़ें देने के लिए शैतान भी आज कैपेबल है दोस्तों। उसके सामने जीसस क्राइस्ट, जिसको यीशु मसीह को पिता परमेश्वर की ओर से पूरे स्वर्ग से जो है, स्वर्ग और पूरे धरती का अधिकार यीशु मसीह के पास भी है दोस्तों। लेकिन अगर जो मैं बात करूं कि जो आज इस दुनिया में, इस संसार में लोग जो आप देखते हो, उस जगत का राज्य, वचन कहता है कि पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। तो यीशु मसीह के सारे संसार का, जगत का राज्य, उसका जो वैभव जो है वो यीशु मसीह के सामने उस शैतान ने भी पेश किया था। मत्ती 28:18 में आप लोग सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई थी, और वो जो शैतान है, वो जो इब्लीस है, वो यीशु मसीह के पास आकर उसने वही लालच यीशु मसीह को दिया कि मैं ये सारे जगत का वैभव दिखाया उसको, वो ऐशो-आराम दिखाई, वो नेम, वो फेम, वो पैसा, वो बंगले, वो गाड़ी, ये सब कुछ जो हम लोग अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये जो है शैतान से भी मिलता है दोस्तों। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों और भाई और बहनों, मेरे प्रियो, इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो चीज़ें हैं वो केवल और केवल जो है शैतान की ओर से भी मिल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें परमेश्वर की ओर से मिलती हैं, ये केवल ये शैतान की ओर से भी मिलती हैं। तो अब देखना ये है कि ये चीज़ें हमें मिल कहाँ से रही है दोस्तों। उसके लिए आपको यीशु मसीह के पास आना होगा, उसके लिए जीसस क्राइस्ट को आपको समझना होगा, उसके लिए इस बाइबल को समझना होगा कि व्हाट इज द ट्रूथ, सच क्या है दोस्तों। सच
क्या है, सच को जानना बहुत ज़रूरी है। जो आप लोगों के पास जो वैभव आ रहा है, आप लोगों के पास जो जगत का वैभव जो आपके पास आ रहा है, जो नेम फेम पैसा जो सब कुछ आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है दोस्तों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आज हम लोग देख रहे हैं, अगर मैं बात करूं दो कैटेगरी की दोस्तों, मैंने जैसे शुरुआत में बात करी थी कि दो कैटेगरीज, दो चीज़ें हैं। आज मैं अगर बात करूं मेरे मसीह भाइयों की, मैं अगर बात करूं गैर मसीह भाइयों की, दोनों के जीवन में पाप बहुत तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों। पाप जो लगातार विश्वासी भी कर रहे हैं, पाप जो लगातार अविश्वासी भी कर रहे हैं। जो अविश्वासी हैं वो तो पाप में गिरे हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास आने वाले जो विश्वासी अपने आप को कहलाते हैं, यहाँ तक कि जो अपने आप को सेवक कहलाते हैं दोस्तों, वो भी इस पाप में गिर रहे हैं। बार बार लगातार पाप में वो गिर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? अब आप इस बात के ऊपर ध्यान से सुनिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो गैर विश्वासी, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, वो जो पाप में घिरे हुए हैं, वो तो पापी हैं, लेकिन यीशु मसीह को जानने वाले भी जो अपने आप को सेवक कहलाते हैं दोस्तों, वो भी पाप में गिरे हुए हैं दोस्तों। वो कैसे गिरे हुए हैं? एक वचन मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे दोस्तों, नीति वचन 28:13। देखो क्या बोलता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपने अपराध छिपा के रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। यस माय डियर दोस्तों, जो अपने पापों को, अपराधों को छिपा के रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होगा दोस्तों। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने शुरुआत की थी कि दो कैटेगरीज, दो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, दो नंबर ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। आज यहाँ पर भी मैं दो लोगों के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो विश्वासी हैं, जो सेवक हैं, और जो अविश्वासी हैं। यहाँ पर मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। ये दोनों आज अपराध में जो है गिरे हुए हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो अपने पापों को छिपा रहे हैं। किससे छिपा रहे हैं? यीशु मसीह से, उस परमेश्वर से। छिपाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप जाने अनजाने में, जानबूझकर भी, अनजाने में भी आप पाप कर रहे हो। दोनों लोगों को मैं बात कर रहा हूँ, दोनों लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा आज आप दोनों से बात कर रहा है। You are both are in consistently going in sins. आप दोनों कैटेगरीज कंसिस्टेंटली बार बार आप पाप में गिर रहे हो, चाहे वो विश्वासी है, जो अविश्वासी है। और ये वचन क्या कहता है? नीति वचन 28:13, जो अपने अपराध को छिपा के रखता है। हम लोगों से तो छुपा सकते हैं अपने पापों को, पब्लिक से तो छिपा रख सकते हैं अपने पापों से, लेकिन उससे कैसे छिपाओगे मेरे दोस्तों? उससे नहीं छिपा सकते। लेकिन उसकी नज़र में आप पापी हो, और हमें उसी की नज़र में ही अपने आप को पवित्र बनाना है। उसकी नज़र में ही हमें अपने आप को पापों से दूर करना है दोस्तों। लोग तो हर समय हर पल पाप कर रहे हैं लोग दोस्तों, लेकिन हमारी जो ये जीवन का जो मेन, जो मैं आज मेरा टॉपिक है वो ये है कि हमें उस पिता परमेश्वर से अपने पापों को नहीं छिपाना है दोस्तों। क्योंकि जो अपने पापों को छिपा के रखते हैं दोस्तों, उनका कार्य सफल नहीं होगा। वो अपने हर काम में फेल होंगे, वो अपने हर काम में प्रॉब्लम उनके सामने रहेगी। क्योंकि पापी मनुष्य है, चाहे वो विश्वासी सेवक हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अविश्वासी लोग हो, उनके जीवन में पाप जो है वो बना रहता है। और अगर पाप बना रहेगा तो आपको प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की आशीष नहीं मिल सकती। आप जितना भी चाहें कर लो, जितनी भी चाहे कोशिश कर लो। बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े सेवक, अपने आप को जितने बड़े बड़े महारथी जो हैं बन के घूमते रहें, लेकिन अगर वो पाप कर रहे हैं, अपने पाप को छिपा रहे हैं, वो पापी हैं अगर, तो उनका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा दोस्तों। वो कुछ भी उनको प्रभु यीशु मसीह की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से, पिता परमेश्वर की ओर से उनको कोई भी जो है सामर्थ्य, कोई भी सपोर्ट, कोई भी जो है उनको लीडिंग नहीं मिलेगी। सो मेरे प्यारे और भाई और बहनों, अपने पापों को छिपा नहीं रखना है, बल्कि परंतु जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है। मानना केवल जरूरी नहीं है, मानना केवल बड़ी बात नहीं है, मानने के बाद उनको छोड़ना भी है दोस्तों। तो क्या होगा? उस पर दया की जाएगी। यस माय डियर दोस्तों, बात को समझने वाली बात ये है। अगर मैं आज बात करूं, मेरे जो भाई सेवक जो हैं, आज मेरे भाई सेवक बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे हैं कलीसिया के अंदर, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। मैं देख रहा हूं 90% से ज़्यादा कलीसिया आज भरमाया गया है। 90% से ज़्यादा लोग, चाहे वो विश्वासी हों, चाहे वो
सेवक हो वो भरमाए हुए हैं। वो लोग यीशु मसीह के नाम से भरमाए हुए हैं, अलग यीशु मसीह जो शैतान की ओर से भरमाए हुए हैं दोस्तों। बहुत से ऐसे कारण हैं दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो पाप में गिर रहे हैं, वो जाने अनजाने में पाप से गिर रहे हैं, लेकिन उनको क्या होने वाला उनके साथ? उनका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। वचन कह रहा है, वचन कह रहा है उनका कार्य कोई भी सफल नहीं होगा अगर वो अपराध को छिपा के रखते हैं। वचन कह रहा है कि अगर वो मान लेते हैं और अपने कार्य, अपने उन पापों को छोड़ भी देते हैं, तो ही उनके ऊपर, केवल तो ही उनके ऊपर दया की जाएगी दोस्तों। सो माय डियर, जो आज मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत जगह जाता हूँ, घूमता हूँ, सब जगह पे हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्रीचर हैं, बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो पाप कर रहे हैं, मूर्ति पूजा का पाप। मेरे कुछ समय पहले मेरे एक दोस्त, मेरे एक भाई जो दिल्ली से एक पास्टर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनसे मेरी फेसबुक के ऊपर कुछ बातें चल रही थी, कुछ डिस्कशन चल रही थी। वो क्या है, वो अपने गले में क्रॉस पहनकर प्रभु यीशु मसीह की वर्शिप कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। मैं उस भाई से बोलना चाहता हूँ, मैं उस मेरे भाई से बोलना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह का क्रूस अगर गले में डालकर सेवा कर रहे हो, पुलपिट के ऊपर खड़े होकर अगर आप यीशु मसीह का क्रॉस पहनकर उसको वर्शिप कर रहे हो, अगर उसको दंडवत कर रहे हो, तो आप मूर्ति पूजा में हो। मेरे प्यारे भाई, आप मूर्ति पूजा में हो। क्रॉस को गले में डालना, क्रॉस को कहीं ना किसी भी तरह का जो है एक आइडल मानना, वो एक वर्शिप करना, वो एक पाप है दोस्तों। तो जाने अनजाने में वो मेरा भाई मसीह है, वो मेरा भाई सेवक है, लेकिन अपने गले में क्रॉस पहनकर वो सेवा कर रहा है। और तो सोचिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, जो उस पास्टर के कलीसिया होगा, जो उस पास्टर को फॉलो कर रहे हैं, जो उस पास्टर की शिक्षा में चल रहे हैं, उनका जीवन कैसा होने वाला दोस्तों। जो खुद एक पापी है, जो खुद अपने आप को एक पाप में गिराकर चल रहा है, उसकी कलीसिया कहाँ जाएगी दोस्तों? थिंक अबाउट इट। मेरे कलीसिया भाई और बहनों, मेरे सेवकों, सोचिए इस बात को। ये जो आइडियल आप बना के बैठे हो क्रूस को, क्रूस क्या है? इट्स अ सिंबल, जस्ट अ सिंबल। हमें क्रूस को देखकर यीशु मसीह की उस मौत को याद करना है। क्रूस का मतलब ये नहीं है कि हमें उसको गले में डालकर उसको हम लोग उसको इस तरह से पेश करें कि आई एम द क्रिश्चियन, मैं अपने आप को शो ऑफ कर रहा हूँ गले में क्रॉस डालकर, मैं अपना टैटू बना के क्रॉस को मैं शो ऑफ कर रहा हूँ कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं यीशु मसीह को मानने वाला हूँ। नो, नहीं मेरे भाई, वो मूर्ति पूजा है, वो मूर्ति पूजा है। कोई भी आइडियल अगर आपके जीवन में है तो वो मूर्ति पूजा है, भले यीशु मसीह की फोटो हो, भले यीशु मसीह का क्रॉस क्यों ना हो दोस्तों। लोग, मैं देखता हूँ, रोज मैं देखता हूँ बड़ी बड़ी पोस्टें आती हैं, यीशु मसीह की फोटो को देखकर बड़ी बड़ी पोस्टें आती हैं दोस्तों। क्या वो यीशु मसीह की फोटो है? सोचो इसके बारे में। जो पोस्टें आप डाल रहे हो अपने फेसबुक के ऊपर, अपने यूट्यूब के ऊपर, अपने किसी भी स्टेटस के ऊपर, आप सॉन्ग ऐड करके, अपने आप को ऐड करके, अगर आप यीशु मसीह की पिक्चर्स को, उस फोटो को, उस इमेज को अगर आप डाल रहे हो, क्या वो फोटो है यीशु मसीह की है दोस्तों? नो, वो आप जैसे, मेरे जैसे किसी इंसान की दिमाग की उपज है, इमेजिनेशन है, इट्स जस्ट इमेजिनेशन। तो मुझे बताइए, हम में, आप में जो इस बात को कर रहे हैं, जो उस यीशु मसीह की उस इमेजिनेशन की फोटो को यीशु मसीह मान के, अपने उस आइडल मान के उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको दंडवत कर रहे हैं, उसको अपना आइडल मान रहे हैं, तो आप पाप में गिर रहे हो मेरे दोस्तों। माइंड इट, आई एम रिपीटिंग अगेन, माइंड इट, आप पाप में गिर रहे हो। मुझे बताओ, आप में और बाकी लोगों में क्या फ़र्क है? जो अविश्वासी, जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उनमें और आप में क्या फ़र्क है? फिर जो कैथोलिक, जो क्रिश्चियन है, उनमें क्या फ़र्क है? वो भी तो ये कर रहे हैं, वो भी तो बड़े बड़े चर्चों में बड़े बड़े क्रूस की फोटो, मूर्ति जो है बनाकर वो पूजा कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? तो क्या वो यीशु मसीह के फॉलोअर हैं? नो, वो यीशु मसीह के फॉलोअर नहीं है। तो ये बहुत गंभीर विषय है मेरे दोस्तों। मैं रोज देख रहा हूँ, रोज दिन ब दिन डेली मेरे पास पोस्ट आती हैं, आप लोगों के पास भी आती होंगी दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, आपके पास भी पोस्ट आती होंगी यीशु मसीह की पिक्चर को। वो यीशु मसीह नहीं है, क्रॉस में यीशु मसीह नहीं है, किसी पिक्चर में यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह आपके अंदर है। वचन कहता है, क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो तुझ में बसता है, वो तुझ में वास करता है? क्यों इस वचन को फेल कर रहे हो आप? क्यों इस वचन को ठुकरा रहे हो आप? क्यों इस वचन को आप जो परमेश्वर ने आपको दिया है, इस वचन को आप कबूल नहीं कर रहे हो? इस बात को आप फॉलो नहीं कर रहे हो? वचन को तोड़ना, पाप में गिरना। वो हर एक वचन पूरा होकर रहेगा जो पिता परमेश्वर के मुख से निकला है, आप भी जानते हैं। धरती टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, मगर एक भी वचन जो इस पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है पूरा हुए बगैर नहीं टलेगा दोस्तों। मूर्ति पूजा, सोचो इस बात के ऊपर।
तो मेरे भाइयों, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे भाइयों, मेरे मसीह भाइयों और मेरे गैर मसीह भाइयों, मूर्ति पूजा परमेश्वर ने सबसे बड़ा पाप और श्राप बोला है बाइबल के अंदर दोस्तों। छोड़ दो इस मूर्ति पूजा को। यहाँ तक बोला है पाप बाइबल के अंदर, अगर आप किसी इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, आपका बेटा बेटी, भाई बहन, माँ बाप, पत्नी, कोई भी हो, अगर आप उसको अपने दिल में बसाते हो, वो भी मूर्ति पूजा है। अब सोचने की बात देखिए, मैंने स्टार्टिंग में जो बोला था कि दो कैटेगरी, दो ऑब्जेक्ट और दो ऑब्जेक्ट वर्ड्स, दो ऑब्जेक्ट चीजें क्यों बनाई गई है। हमारे शरीर में जो है एक मुंह है और एक दिल है और एक मन है। ये एक क्यों है? बाकी बहुत सी चीजें डबल डबल हैं, हमारे इनर भी और आउटर भी। अब काउंट करके देखिए आप, ये दिल एक क्यों है? क्योंकि इस दिल में एक ही नाम होना चाहिए, यीशु मसीह का नाम। उसके अलावा कोई नाम नहीं होना चाहिए दोस्तों। इस मन में, इस दिमाग में एक ही नाम होना चाहिए, यीशु मसीह का नाम। इसीलिए दिल और दिमाग एक है, मन एक है, और ये जुबान आपकी एक है। इस जुबान को एक क्यों दिया गया है? कि इसी एक जुबान से आपने यीशु मसीह पिता परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की जो है वर्शिप करनी है, उसकी महिमा करनी है, उसकी आराधना करनी है। क्यों नहीं आपके पास दो दिल दिए गए? क्यों नहीं आपके पास दो मन दिए गए हैं? क्यों नहीं आपके पास दो जुबान दी गई हैं? क्योंकि दो ही हैं सिर्फ, या तो यीशु मसीह है या शैतान है। तीसरा नाम नहीं है। तीसरा नाम जो भी जहां पर है वो सब एक इमेजिनेशन है। आज इमेजिनेशन की मैं बात करूं अगर दोस्तों, तो आप भी देख रहे हो इमेजिनेशन क्या चल रहा है। यहाँ पर हमारे मसीह भाई बहन भी यीशु मसीह की फोटो का इमेजिनेशन पिता परमेश्वर मान के उसकी पूजा कर रहे हैं। यीशु मसीह के क्रूज को इमेजिनेशन कर कर कि इसमें यीशु मसीह है, वो भी वही कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, दो कैटेगरीज चूज करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए अगर आप इमेजिनेशन के अंदर जाकर क्रूज को अपना कुछ आइडल मान रहे हो, यीशु मसीह मान रहे हो, तो आप यीशु मसीह को नहीं, उस शैतान की बातों को मान रहे हो। थिंक अबाउट इट एंड माइंड इट मेरे दोस्तों, प्लीज़ समझो इस बात को। बड़े बड़े सेवकों को मैं देख रहा हूँ ये सब कुछ करते हुए, पुलपिट के ऊपर खड़े होकर अपने आप को आइडल पेश करते हुए मैं देख रहा हूँ। आज सेवक जो है प्रभु की जगह ले रहा है। आज बड़े बड़े सेवक प्रभु यीशु मसीह की जगह ले रहे हैं, परमेश्वर की जगह ले रहे हैं, खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाई यार, व्हाट आर यू डूइंग माय डियर फ्रेंड, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु मसीह की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। हम इतने बड़े पापी हैं, अपनी ज़ुबान से यीशु मसीह का नाम भी लेना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसने अपने लहू से हमें शुद्ध किया है। हमने उसके सामने घुटने टेक कर अपने पापों से हमें प्रायश्चित किया है, अपने पापों की क्षमा मांगी है, उसने हमें फ्री किया है, उसने हमें अपना बेटा बनाया, इसलिए हम इस ज़ुबान से यीशु मसीह का नाम ले पाते हैं दोस्तों। फिर भी आप क्या कर रहे हो मेरे दोस्तों? लालच का पाप दिन ब दिन बढ़ रहा है। गैर विश्वासियों में तो बढ़ रहा है, आप देख रहे हो, रोज कुछ ना कुछ जो है हम देखते हैं, कितने बड़े बड़े लालच की वजह से कितनी चीज़ें मार्केट में हो रही हैं दोस्तों, आप देख रहे हो दोस्तों। लेकिन हमारे मसीह भाई बहन भी ये सब कुछ कर रहे हैं। लालच, पैसों का लालच और बहुत सारी चीज़ों का लालच। उस लालच को जो पेट के सेवक हैं, पैसे के लिए सेवकाई कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं पैसे के लिए, सेवकाई करते हैं पैसे के लिए, लालच के लिए, जो खुद को प्रभु से पहले रखते हैं, कलीसिया को खुद को फॉलो करवाते हैं, ना कि इन वचन को, ना कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को। पाप मत करो दोस्तों, पाप मत करो। वचन क्या कह रहा है? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा दोस्तों। आपका कौन सा कार्य है वो उसको पूरा करें। आपका वो कार्य सफल नहीं हो रहा है मेरे दोस्तों, जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है, वापस आ जाओ, उस कार्य के ऊपर वापस आ जाओ। आपका वो कार्य सफल नहीं होगा जब तक आप यीशु मसीह के सारी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। आप इस पाप से बाहर निकलेंगे। जो आप पाप कर रहे हो, अपराध जो कर रहे हो, जो छिपा के रखे हुए हैं, उससे बाहर आ जाओ दोस्तों। जो मूर्ति पूजा का पाप है, लालच का पाप है, व्यभिचार का पाप है, बाहर आ जाओ दोस्तों प्लीज। एक और पाप इतनी तेजी से बढ़ रहा है कलीसिया के अंदर, एक और पाप इतनी तेजी से बढ़ रहा है, अन्य भाषा का पाप। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे सेवक भाइयों और बहनों, प्लीज अन्य भाषाओं को समझो। क्या है ये अन्य भाषा? कौन सी भाषा है? कुरिन्थियों 1:14 वचन में पढ़ लेना आप उसको ध्यान से, क्या लिखा है वहां पे।
अन्य भाषा का दान वो दान है जिसका अनुवाद होता है दोस्तों, जिसका ट्रांसलेट हो सकता है दोस्तों, जो लोगों को समझ में आए। वो लैंग्वेज वो होती है। आप जो बोल रहे हो रिबा रिबा शाबा शाबा, ये लैंग्वेज नहीं है, ये अन्य भाषा है, शैतान की ओर से है। जो वो शैतान आपको इस भाषा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा को दूषित करवा रहा है, खेदित करवा रहा है, उसको गालियां बकवा रहा है आपके इसी मुंह से, इस भाषा के द्वारा। कहीं भी नहीं लिखा पूरी बाइबल के अंदर दोस्तों कि अन्य भाषा ये भाषा होती है। बाइबल में क्या लिखा है? अन्य भाषा वो भाषा है जिसका अनुवाद हो सके, जिसका मीनिंग लोगों को समझ में आ सके। जिसका मीनिंग समझ में नहीं आता वो अन्य भाषा नहीं है। कहीं भी नहीं लिखा पूरी बाइबल के अंदर कि अन्य भाषा आत्मिक उन्नति करने वाली भाषा है, ये स्वर्ग की भाषा है। नहीं, ये नरक की भाषा है। रिबा रिबा शाबा शाबा ये नरक की भाषा है। मेरे दोस्तों, मेरे सेवक भाइयों और बहनों, मेरे कलीसिया के भाइयों और बहनों, इस बातों को समझो। प्रार्थना करो, घुटने टेक कर बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो प्रभु यीशु मसीह के सामने, पवित्र आत्मा के सामने उसकी लीडिंग मांगो। आपको इस सत्य को जानने के लिए उसकी लीडिंग मांगो। सामर्थ्य वो आपको देगा। मुझे भी दिया। मैं भी था फंसा हुआ इसी जिब्रिश के अंदर। मैं भी था फंसा हुआ इसी रिबेशा राबा राबा शेबा शाबा के अंदर। मैं भी आपका भाई निकला बाहर ना। मुझे प्रकाशन दिया ना पवित्र आत्मा ने। मुझे उसने डाला मेरे माइंड में ना कि नहीं, ये अन्य भाषा शैतान की ओर से भाषा है दोस्तों। प्लीज समझिए इस बात को मेरे भाइयों बहनों। इस वचन को पूरा होने के लिए आपकी पूरी दृढ़ता और आपकी पूरी ईमानदारी चाहिए। यह वचन पूरा कीजिए अपनी जिंदगी के अंदर दोस्तों। जो वचन जो कह रहा है कि जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा, आपका कार्य सफल नहीं होगा दोस्तों। कुछ भी करते रहिए आप, अगर आप पाप में हो तो आपका कार्य कभी सफल नहीं होगा। जाएंगे ना ऊपर, मरने के बाद ऊपर जाएंगे ना, पता चलेगा आपको, वहां पे जाकर पता चलेगा आपको। वही बोलेगा कि आपके सामने वीडियो आती थी, मसीह मंथन बैठक वालों ने ये बीड़ा उठाया है, मसीह मंथन बैठक वालों ने ये मिशन उठाया है कि ये प्रभु की सच्ची शिक्षा को, जो अन्य भाषा को, दशवांत के विषय को, यहूदीवाद के विषय को आपके सामने एक्सपोज करे, आपके सामने डिस्क्लोज करे, आपके सामने ओपन करे। सच्ची प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की सारी सच्ची और खरी शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है। हम जैसे 10% लोगों ने, हम जैसे मसीह मंथन के सब मेरे भाइयों बहनों ने, आइए हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के इस मिशन के ऊपर काम करें और इस वचन को पूरा करें। अपने अपराधों को मत छिपाइए मेरे भाइयों मेरे बहनों। ये अपराध आप दिन ब दिन बढ़ रहे हैं आपके। वो शैतान आपको यूज कर रहा है, शैतान आपको भरमा रहा है, आपके मन में जो चीजें डाल रहा है। क्रॉस पहन लिया, अन्य भाषा बोल दिया, आंखों से व्यभिचार कर लिया, मन में व्यभिचार कर लिया, खुद को अपने आप को यीशु मसीह के सामने, लोगों के सामने यीशु मसीह की तरह रिप्रेजेंट कर लिया, पापा कहलवा लिया, डैडी कहलवा लिया। व्हाट इज दिस यार, व्हाट आर यू डूइंग? क्या हो रहा है ये सब कुछ? मत करो ये सब कुछ यार मेरे भाइयों मेरे बहनों, मत करो ये सब कुछ। बाहर आ जाओ इस पाप से और इस वचन को पूरा करो। जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होगा। आपको क्या लगता है, लाखों की भीड़ रखकर, हजारों की भीड़ रखकर आप यीशु मसीह के कार्य को कर रहे हो जो इन सब चीजों में चल रहे हैं? नहीं, वो कार्य यीशु मसीह का नहीं हो रहा मेरे दोस्तों। माइंड इट, ये कार्य यीशु मसीह का नहीं है। अगर आप अन्य भाषा में हो, मूर्ति पूजा में हो, व्यभिचार में हो, लालच में हो, तो ये कार्य यीशु मसीह का नहीं हो रहा। ये कार्य उसकी ऑपोजिट शैतान का हो रहा है। तो मेरे भाइयों, छोड़ दो इन सब बातों को। बहुत सारी ऐसी और एग्जाम्पल्स मेरे पास में हैं। एक वचन पढ़ूंगा यहाँ पे, मरकुस 10 का 43-45। मरकुस 10 का 43 और 45। वरन तुम में से ऐसा नहीं, वरन जो कोई तुमसे बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। जो तुमसे बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए,
पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छड़ौती के लिए अपना प्राण दे। सी दिस, देखो ये वचन क्या कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह खुद किस लिए आया है? खुद की सेवा करवाने के लिए नहीं, वो पिता परमेश्वर की सेवा करने के लिए आया है। और जो तुम में से बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। बड़े मत बनिए, सेवक बनिए। बड़े खुद ब खुद हो जाएंगे यीशु मसीह की नज़र में। उसकी नज़र में बड़ा होइए, सेवा कीजिए लोगों की, सेवक बने, मालिक नहीं, यीशु मसीह नहीं, प्रमोटर नहीं। और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। कहाँ है आपके पास दास का एटीट्यूड? कहाँ आपके पास दास की कैटेगरीज? 5-5, 10-10 बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं आप, लोगों के सामने इस तरह रिप्रेजेंट होते हो कि यीशु मसीह आप खुद बन गए हो। मत करो ऐसा मेरे भाइयों। पर यीशु मसीह की इतना दीन और नम्र बनकर हमें कार्य करना है। तो इसलिए वचन कहता है, इसलिए क्योंकि मनुष्य के पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। अरे वो खुद नहीं चाहता कि उसकी सेवा टहल की जाए, इसलिए नहीं आया था, वो सेवा करने के लिए आया था। तो हमें और आपको भी, मुझे और आपको भी प्रभु यीशु मसीह की सेवा करनी है। अब प्रभु यीशु मसीह की सेवा करनी है। क्या है प्रभु यीशु मसीह की सेवा? उसका सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है, उसके उस सत्य को लोगों तक पहुंचाना है, उसकी ये खरी शिक्षा, सच्ची और खरी शिक्षा लोगों तक पहुंचानी है। एक वचन और मैं पढ़ूंगा दोस्तों, मरकुस 10:29। मरकुस 10:29, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों का या खेतों को छोड़ दिया हो। फिर से पढ़ूंगा। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों को, खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। इन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए प्रभु ने नहीं कहा, इनसे पहले हमें प्रभु यीशु का रखना है। पहले, इसके पहले रखना है यीशु मसीह को। पहल किसको देनी है? यीशु मसीह को देनी है, जिसने आपके लिए प्राण दे दिया। क्या हम उसको पहल नहीं दे सकते? इन सब चीज़ों से पहले, इन सब रिलेशन से पहले। हालांकि वचन कहता है कि जो है मरकुस 8:34, मरकुस 8:34 वचन कहता है, जो कि मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। एक तरफ वचन ये कह रहा है, इधर वचन क्या कह रहा है? इन सब चीज़ों से पहले मुझे रख। क्यों? आगे बोल रहा है इस वचन में 31 में, मरकुस 29-30 में, 31 में बोल रहा है, मरकुस 10:31 बोल रहा है, पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। जो पहले हैं वो पिछले होंगे। तो आप पहले जो हो ना, जो घुस रहे हो मूर्ति पूजा में, पापों में घुस रहे हो, वो पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं ना वो पहले हो जाएंगे। तो पहल दो अपने उस यीशु मसीह को उन सब चीज़ों से पहले, जो अभी नाम मैंने अभी जो इस वचन में नाम दिए हैं, सब चीज़ों के नाम दिए हैं। और यहाँ पे मरकुस 8:34 क्या बोल रहा है? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। क्योंकि जो अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कि मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। सी दिस,
आप अपना प्राण बचा रहे हो अपने आप को प्रमोट करके, मूर्ति पूजा करके, लालच करके, अन्य भाषा बोल के, पापों में गिरकर अपने आप को बचा रहे हो। यीशु मसीह के पीछे होने के लिए अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, खुद का इनकार करना पड़ेगा। इनकार, मुझे अपना खुद का इनकार करना पड़ेगा, आपको खुद का इनकार करना पड़ेगा। आप इनकार करने की बजाय खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो जीसस से पहले, यीशु मसीह से पहले। मत करिए ऐसा। ये वचन आपसे बार बार कह रहा है। ये वचन, मेन वचन मेरा आज के दिन का मेरा वचन यही है जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया आप लोगों के लिए। इस मेन वचन को समझो। नीति वचन 28 का 13, रिपीटिंग अगेन माय डियर फ्रेंड्स, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मान लीजिए, छोड़ दीजिए, आइए वापस घुटने पे आइए। मेरे मसीह भाई बहनों और मेरे मसीह सेवकों भाई बहनों, घुटने पे आइए और इस वचन को पूरा कीजिए अपने जीवन के अंदर। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ जो मसीह को नहीं जानते। आइए घुटनों पर, आज आपके पास समय है, आज आपके पास समय है। घुटनों पर आइए और अपने उन पापों से जो आपने छुपा रखे हैं अपने यहाँ पर और यहाँ पर, उसके सामने ओपन कर दीजिए, कर दीजिए ओपन। मैं दोनों कैटेगरी को मिक्स करके सेम करके बात कर रहा हूँ। कौन सी दोनों कैटेगरीज? मसीह और गैर मसीह, दोनों के लिए यह वचन है। यह वचन की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। तो मेरे भाई और मेरे बहनों, इस वचन को वैल्यू दीजिए, इस वचन को पूरा कीजिए अपने जीवन के अंदर, और अपने अपराधों को छिपा रखा है जो तुमने, उनको ओपन करो। घुटने पे आइए मेरे मसीह भाई बहनों, मेरे सेवकों मसीह भाई बहनों और गैर मसीह भाई बहनों, घुटने पे आइए और यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर अपने उन पापों की कन्फेस कीजिए, कबूल कीजिए, पश्चाताप कीजिए, उजागर कीजिए उसके सामने। वचन कहता है कि जब मैंने अपने पापों को तेरे सामने उजागर किया, ओपन किया, तूने मुझे क्षमा किया। वो आपको क्षमा करेगा यार, क्षमा करेगा। एक बार आप आइए, घुटने पे आइए और इन सब पापों से दूर हो जाइए, मूर्ति पूजा से, व्यभिचार से, अन्य भाषा से, दशवांश के नाम पे लोगों को ब्लैकमेल करने से, दशवांश के नाम से लोगों के ऊपर प्रेशराइज करने से बाहर आ जाइए। यहूदीवाद से बाहर आ जाइए। प्लीज कन्फेस योरसेल्फ, कन्फेस करो अपने उन अपराधों के लिए घुटने पर आकर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इतना ही काफ़ी नहीं है कि आप यीशु मसीह के सेवक बन गए हो, इतना ही काफ़ी नहीं है कि आपने कलीसिया चलाना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी लाखों हजारों की भीड़ को आप हैंडल कर रहे हो, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हो, इतना ही काफ़ी नहीं है। यह वचन आपके जीवन में पूरा होना बाकी है। लिसन मेरे भाई और बहनों, जो ये सब कुछ कर रहे हैं, आपके जीवन में ये वचन होना अभी, कंप्लीट होना अभी बाकी है। नीति वचन 28 का 13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, नहीं होता। कुछ भी कर लो, आपका कार्य सफल नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने अपराध को छुपा रखा है। उसको तो पता है, जब तक कन्फेस नहीं करेंगे, घुटने पे नहीं आएंगे, गिड़गिड़ाकर उसके सामने कन्फेस नहीं करेंगे, उसके सामने प्रभु यीशु मसीह के सामने कन्फेस नहीं करोगे, माफ़ी नहीं मांगोगे, आपके गुनाह माफ़ नहीं होंगे। मसीह होने के बाद भी, सेवक होने के बाद भी, जब आप ऊपर जाएंगे ना मरने के बाद, तब आपका हिसाब होगा। तब वो बोलेगा, हु आर यू, आई डोंट नो अबाउट योर सेल्फ, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, आउट। यहीं पे, यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। उस टाइम पे कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। मैं दोनों से बात कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर दोनों से बात कर रहा है आज इस जुबान के थ्रू।
इस वचन के थ्रू दोनों से बात कर रहा है। ये जो वचन नीति वचन 28 का 13, इस वचन के थ्रू पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है मेरे दोस्तों, मेरे मसीह भाई बहनों, मेरे सेवकों भाई बहनों, और मेरे गैर मसीह भाई बहनों, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनके लिए भी, और यीशु मसीह को जो जानते हैं उनके लिए भी यह वचन आपके जीवन में अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जो इन बातों को लेके चल रहे हैं। किन बातों को? मूर्ति पूजा को, व्यभिचार को, झूठ को, अन्य भाषा को, यहूदीवाद को, दशमांश के नाम पे लोगों को ठगने वाली बात को, पेट के सेवकों को, मन को बहलाने वाले, कान की खुजलों को मिटाने वाले सुसमाचार प्रचार देने वालों को छोड़ दो यार। लीव इट, अदरवाइज ही विल बी लीव यू। आपको लीव कर देगा, वो अपने उस स्वर्ग से आपको लीव कर देगा। लास्ट में बोलूँगा, शुरुआत मैंने की थी 2 कैटेगरी से, शुरुआत मैंने की थी 2 ऑब्जेक्ट से, 2 सब्जेक्ट से, 2 ऑपोजिट वर्ड से। एंड कर रहा हूँ इस प्रचार का 2 वर्ड से। लास्ट 2 वर्ड जो सबसे बड़े वर्ड, लास्ट 2 वर्ड जिनको आज लोग, वो चाहे मसीह हो चाहे गैर मसीह हो, सब लोग जानते हो भी वो इग्नोर कर रहे हैं। वो जो वर्ड 2 वर्ड हैं वो इग्नोर कर रहे हैं 2 वर्ड, स्वर्ग और नरक। लास्ट में मेरे इस वचन के प्रचार के लास्ट में भी आपको ये 2 वर्ड में पवित्र आत्मा आपको देने जा रहा है, स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और नरक। चूज व्हाट यू नीड, व्हाट यू वांट, स्वर्ग और नरक। इग्नोर मत कीजिए ये वर्ड्स, बाइबल में लिखा है, ये वर्ड्स बताया है, बाइबल में स्वर्ग और नरक के बारे में बताया है। पढ़िए इसको। ये 2 वर्ड जो मरने के बाद आपके जीवन में आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। भले ही आप इस बात को माने या ना माने, दिस इज योर चॉइस। मेरा काम है, प्रभु का काम, मेरा काम करना है, आप तक प्रभु का मैसेज पहुंचाना है। नाउ दिस इज योर चॉइस। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस मैसेज, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वर्ड, दिस प्रीच, दिस स्क्रिप्चर्स। नीति वचन 28:13 क्या कह रहा है? सुनिए, समझिए। नाउ दिस इज योर चॉइस, आपकी चॉइस है मेरे मसीह भाई बहनों, सेवकों और विश्वासियों, मेरे गैर विश्वासी भाई बहनों। 2 ही नाम है, बस 2 ही जगह है, स्वर्ग या नरक। नाउ दिस इज योर चॉइस। अभी भी टाइम है, समय है, अंत का समय नज़दीक आ गया है, बहुत तेजी से आप बढ़ रहे हैं उसके तरफ। कोई ऑप्शन नहीं है दूसरी, तीसरी ऑप्शन नहीं है, 2 ऑप्शन है, बस 2 ही ऑप्शन हैं। ओनली 2 ऑप्शन यू हैव, यीशु मसीह, शैतान, स्वर्ग, नरक। दैट्स इट। थैंक यू मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये वचन आपके जीवन को बदलेगा। मेरी आज का ये वचन आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, खुदावंद बाप पिता परमेश्वर, तू जिंदा खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु जी, नीति वचन 28:13 जो वचन प्रभु आज तूने दिया है मेरे भाइयों और बहनों को, कि जो अपने अपराध को छिपा रखता है, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होंगे, और जो अपने अपराधों को मान लेता है और उनको छोड़ भी देता है उस पर दया होगी। मेरे पिता परमेश्वर, जो जो इस वचन को मानकर, जो जो इस वचन को समझकर अपने अपराधों से माफ़ी मांगेंगे तुझसे पिता परमेश्वर, और वो घुटने पे आएंगे, और जो पिता परमेश्वर अपने अपराधों को छोड़ भी देंगे, उन सब के ऊपर तू दया कर मेरे पिता, उन सब के जीवन में अपना अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तो अपना कार्य कर मेरे खुदावंद बाप। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर तू ऐसा कर रहा है, मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। सारी आदर, सारी महिमा में मेरे पिता परमेश्वर मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना की आशीष मांगता हूँ, सुने और दया से कबूल करे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की,
प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। बाय बाय, सी यू अगेन, गुड बाय।